सीनियर सहाफ़ी शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुताल्लिक आपके हमने ओवर द वीकेंड शोज़ भी देखे। अदालती फैसले पर जहाँ इस हद तक बात हो रही है कि वो फैसला प्रैक्टिकल नहीं था, वहाँ ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत की नीयत का भी मसला था, वो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते थे। आपकी नज़र में हुकूमत या इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के केस का सामना करना पड़ सकता है इस मामले में? जी देखें, अब ये जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ने, जब वो सुनी जाएगी तो देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या दलील आती है। ये बात तो ठीक है कि टाइम उनके पास आखिर में बहुत शॉर्ट था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगले दिन ही आपने इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। वो इलेक्शन से पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। 2021 में जब ये बल्दियाती निज़ाम खत्म हुआ इस्लामाबाद में, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने नहीं करवाए, और शायद उसकी वजह यही हो कि तहरीक इंसाफ या तो पावर डिवॉल्व नहीं करना चाहती थी, या उनको खतरा था कि इस वक्त क्योंकि हम हुकूमत में है, इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, और बाई इलेक्शन वो हार भी रहते। तो वही वजह शायद अब नजर आती है कि नून लीग भी बाई इलेक्शन हार रही है, तो वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहती। वो ये पॉलिटिकल विक्ट्री नहीं देना चाहती शायद तहरीक इंसाफ को कि वो इलेक्शन जीत जाए तहरीक इंसाफ, और पीडीएम हुकूमत जो है वो इलेक्शन हार जाए। और ये जो प्रोसेस है आप देख लेना, जून में 50 से 101 यूनियन काउंसिल बढ़ाई गई, यानी कि डबल कर दी गई, और उस वक्त भी हुकूमत ने कहा था कि आबादी बढ़ गई है, लिहाजा इसको डबल किया जाए। अब 4 महीने में डिलिमिटेशन हुई, स्केड्यूल अनाउंस हो गया। अब हुकूमत का यह कहना कि नहीं, आबादी मजीद बढ़ गई है, इस्लामाबाद की जो यूनियन काउंसिल है उनको 25% बढ़ाया जाए। तो क्या 25% आबादी 4 महीने में बढ़ी है इस्लामाबाद की? 25% वोटर बढ़ गए हैं, जो हम 25% यूसीज दोबारा बढ़ा रहे हैं, जो कि पहले ही हम 50 से 100 लेकर आए थे 4 महीने 5 महीने पहले। तो ये मन तक समझ नहीं आ रही। जाहिर सी बात है उसके पीछे लॉजिक यही है कि फिलहाल इलेक्शन ना हो। अच्छा, आपकी बात भी समझ आ गई शहजाद। तो इस मामले में हुकूमत की बचत का एक चांस ये था कि नए कानून का निफाज का बहाना बना देते, लेकिन सदर साहब ने तो इस पर दस्तखत ही नहीं किए। तो कुछ दिन पहले तक सदर अलवी से मुतालिक एक तासुर बन गया था कि वो अब हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जानिब से ये इनकार सामने आया है, तो लगता है कि चीज़ें वापस लपेट दी गई हैं। तो क्या सदर साहब फिर ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो गए हैं, बदल गए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त भी सदर साहब ने कोई ट्रैक बदला था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि हुकूमत के साथ पीटीआई बैठना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो एक फेडरल फिगर थे, एक सेंट्रल फिगर थे, तो लिहाजा उनकी जिम्मेदारी थी। ट्रैक उन्होंने नहीं बदला था। और इस वक्त भी मेरे ख्याल से क्योंकि तहरीक इंसाफ इसरार कर रही है कि हमें इलेक्शन में जाना है, तो सदर साहब ने जो है इस बिल पर दस्तखत नहीं किए गए। उन्होंने जो रीजनिंग दी है कि शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है शेड्यूल, तो उसके बाद आप कैसे कानून बदल सकते हैं। बहरहाल ये वो जस्टिफिकेशन है जो पहले इलेक्शन कमीशन ने भी दी थी। इलेक्शन कमीशन ने पहले इस मामले को रद्द कर दिया था कि अब आप यूनियन काउंसिल की सीट्स नहीं बढ़ा सकते, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, अब आप तरीकेकार नहीं बदल सकते कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। ये करना था तो पहले करते। तो इलेक्शन कमीशन की पहले यही आर्गुमेंट थी। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनको रिव्यू करने का कहा तो उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। और लॉजिक भी यही कहती है कि अगर आप पहले ही नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल बढ़ा चुके हैं, आबादी की वजह से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया, तो उसी यूनियन काउंसिल पे होना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी यही फैसला था कि 101 जो यूनियन काउंसिल है उस पर। ऐसी सूरत हाल भी कुछ कराची में बनती नजर आ रही है, जहां एक हुकूमत इत्तेहादी जमात नई हल्काबंदियों के बगैर इलेक्शन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी बात में भी वजन है। वो कहते हैं जी कराची में मतलब कराची की आबादी क्या है जो आपने कागजों में दिखाई हुई है, डजंट इवन मेक सेंस फॉर एनीबॉडी लिविंग इन कराची और हु नोज कराची। अब मुल्क भर में क्या नई मरदमशुमारी और नई हल्काबंदियों से कबल किसी भी किस्म के इंतखाबात मुमकिन नहीं नजर आ रहे क्या? देखिए, कराची का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है, बार बार डिले हो रहे हैं। जो कराची और हैदराबाद में इलेक्शन होने हैं लोकल बॉडी का, ये 3rd फेस होगा, और इसमें यहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान दोनों ही इलेक्शन नहीं चाहते। सिंध हुकूमत पहले भी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन मुलतवी करवाएं। कभी फ्लड्स का इशू था, कभी सिक्योरिटी का इशू था, अब वो कह रहे हैं कि MQM को डिलिमिटेशन का मामला है इसलिए डिले करवाएं। ये खत लिखा गया है पिछले हफ्ते। MQM पाकिस्तान जो है वो बज़िद है कि डिलिमिटेशन होगी, इसके बाद इलेक्शन होंगे। पता नहीं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि मुसलसल वो भी इलेक्शन डिले कर रहे हैं। और MQM पाकिस्तान की तो एक डिले करने की ये वजह भी अब नजर आ रही है, क्योंकि ये जो दोबारा MQM के तमाम फैक्शंस को एक करने की बात हो रही है, तो हो सकता है वो ये ख्वाहिश का इजहार करें कि पहले हम एक हो जाएं, एक फॉर्मूला तय हो जाए, और इसके बाद फिर इलेक्शन में जाएं। क्यों हम डिवाइडेड होके जाएं, जिसमें PSP अलग लड़ रही हो, फारूक सत्तार साहब अलग लड़ रहे हो। तो मेरे ख्याल से MQM का एक ये भी मामला है। लेकिन तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आप बल्दियाती इलेक्शन करवा लें। तो ऐसा लगता है कि ये जो एक एग्रीमेंट था उसका तो फिलहाल एक्सक्यूज इस्तेमाल किया जा रहा है MQM पाकिस्तान की तरफ से कि पहले डिलिमिटेशन होगी फिर इलेक्शन होगा।
ये अब देखते हैं कि कोई इस पे वफाक आके सॉर्ट आउट करती है मामला, या पीपल्स पार्टी अपने तौर पे ही करती है, जो कमिटमेंट्स उन्होंने की थी वो पूरी करती है या नहीं करते। लेकिन ये मामला भी जो है फिलहाल ऐसे ही खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पे भी जो बड़ी जमातें हैं, MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, ऐसा लगता नहीं है कि 15 जनवरी को इलेक्शन चाहती हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल, और लेट्स सी नाउ कि इसके बारे में क्या होता है।